अस्सलाम वालेकुम वीवर्स आज हम बात करेंगे ज़ेब्रा फिंच के बारे में। ज़ेब्रा फिंच के बारे में मैं ऐसी टिप्स दूंगा आपको, इंशाल्लाह ऐसी 5 टिप्स दूंगा जिससे आपकी ज़ेब्रा फिंच जो है वो बड़ी अच्छी ब्रीड करेगी। तो वीवर्स, मेरी हर चीज़ जो मैं बताऊं वो गौर से सुननी है और उसी रूटीन से उसी हिसाब से आपने अपनी ज़ेब्रा फिंच को यूज़ करवानी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर बीच में स्किप कर देंगे तो आई एम श्योर कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन मिस करेंगे जिससे आपकी ज़ेब्रा फिंच बहुत अच्छी ब्रीड करने वाली है। तो लिहाजा व्यूअर्स, मेरी वीडियो को गौर से और पूरी वीडियो देखिएगा। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, हर ब्रीडर ये जानता है कि कोई भी बर्ड हो, लव बर्ड हो, बजरी पैरट हो या ज़ेब्रा फिंच हो या फिंच की कोई भी और मटीशन हो, इन सब बर्ड्स के लिए विटामिन्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो विटामिन्स की कमी पूरी करने के लिए सबसे पहले जो आसान और सस्ता सोर्स होता है तो वो वीवर्स वाइडलीन सिरप होता है, जो हम अपनी बर्ड्स को वीक में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करवाते हैं। तो इससे हमारे बर्ड्स के अंदर से विटामिन की कमी पूरी हो जाती है और हमारे बर्ड्स जो हैं वो हेल्दी और एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन वीवर्स, जिससे बात करें इनकी कैल्शियम के बारे में, तो वीवर्स कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए 2 से 3 मुख्तलिफ तरह के सोर्सेस हमें अपने बर्ड्स को देने होते हैं, जो कि इनके लिए बहुत ही लाजमी होती हैं, क्योंकि इनके फीचर भी कैल्शियम के होते हैं और जो ये एग लेइंग करती हैं उन एग के शेल्स जो होते हैं वो भी कैल्शियम के ही होते हैं। तो जब ही हमारे बर्ड्स जो हैं वो ब्रीडिंग करते हैं तो ब्रीड के दौरान जो एग लेइंग होती है, एग लेइंग की वजह से इनके अंदर कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हम इन्हें मुख्तलिफ़ तरह के कैल्शियम यूज़ करवाते हैं और ये हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही लाजमी होते हैं। नंबर 1, कैल्शियम पी सिरप, जो हमने हर सूरत हाल में अपने बर्ड्स को वीक में 2 से 3 दफ़ा लाजमी यूज़ करवाना होता है। इससे हमारे बर्ड्स के अंदर से कैल्शियम की कमी दूर होती है। और दूसरी जो चीज़ है वो है मेन और परफेक्ट कैल्शियम सोर्सेज में से सबसे बेहतरीन सोर्स जो है वो है कटर फिश बॉन। जी हाँ व्यूअर्स, कटर फिश बॉन ऐसा कैल्शियम सोर्स है जिससे हमारे बर्ड्स के अंदर से जो एग शेल्स वाली कैल्शियम होती है वो भरपूर मकदार में बनती है और उससे हमारे बर्ड्स के एग के शेल्स जो हैं उन कमज़ोर नहीं होते हैं और एग बेंडिंग का भी प्रॉब्लम नहीं आता है। और नंबर 3 जो हम कैल्शियम सोर्स अपने बर्ड्स को यूज़ करवाते हैं उसे कहते हैं कैल्शियम ब्लॉक। मुख्तलिफ़ तरह के कैल्शियम और विटामिन्स डाल के ये ब्लॉक बनाया जाता है। मुख्तलिफ़ तरह के कैल्शियम सोर्सेज को इकट्ठा करके हम कैल्शियम ब्लॉक बनाते हैं और ये कैल्शियम ब्लॉक भी हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन याद रखिए, जब हम अपनी ज़ेब्रा फिंच को कैल्शियम ब्लॉक रखते हैं तो अगर आप इसको पाउडर फॉर्म में अपनी ज़ेब्रा फिंच को देंगे तो ये बेहतरीन तरीके से जो कैल्शियम ब्लॉक आपने पाउडर फॉर्म में रखा है उसको आसानी से और बेहतरीन तरीके से खा सकेंगी और अब्जॉर्ब कर लेंगी। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है इनका सर्दियों में ब्रीडिंग करना। ये तो होगी इनकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि कोई भी बर्ड्स है उसकी अगर हेल्थ
फिट रहेगी, हेल्थ बेहतरीन रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, तो वो बर्ड तब ही ब्रीडिंग के काबिल हो सकता है। वरना उसके अंदर किसी किस्म की कमज़ोरी होगी, विटामिन की, कैल्शियम की या ऐसे की और कमज़ोरी होगी, तो हमारा बर्ड जो है वो कभी भी ब्रीड नहीं करेगा। तो इन चीज़ों से, ये चीज़ें तो बहुत ही लाजमी हैं। ये कोई भी मौसम हो, सर्दी का हो, गर्मी का हो, जैसा भी मौसम हो, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये चीज़ें हमारे बर्ड्स के पास, हमारे बर्ड्स के केज में या कॉलोनी में होनी बहुत ही ज़रूरी हैं और इनको ये यूज़ करवानी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने गार्डेलिन सिरप बताया, वो भी बहुत ज़रूरी है, वीक में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करवाएं। और कैल्शियम की सिरप जो है वो भी अपने बर्ड्स को 2 से 3 दफ़ा वीक में यूज़ करवाएं। और कैल्शियम ब्लॉक हमेशा आपके बर्ड्स के पास पड़ा रहना चाहिए। कटर फिश बोन हमेशा आपके बर्ड्स के पास पड़ी रहनी चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी हम रिमूव नहीं कर सकते। इसके बाद जो है सर्दियों में इनसे ब्रीड लेना। सर्दियों में ब्रीड लेने के लिए व्यूअर्स सबसे पहले हम जो यूज़ करवाते हैं वो है एग फूड। मेरी पिछली वीडियोस में एग फूड तैयार करने का तरीका मैंने बताया है। इसी तरह से जिस तरह से हम बजरी पैरट्स को एग फूड प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह से हम ज़ेब्रा फिश को भी एग फूड प्रोवाइड करते हैं। यानी कि एक एग को बॉईल करके उसको ब्रेड के अंदर मिक्स करके, हाँ ये याद रखिएगा कि जब आपने ज़ेब्रा फिश को एग प्रोवाइड करना है तो आपने अंडे की जर्दी जो है बॉईल करने के बाद अंडे की जर्दी जो है वो अलग कर लेनी है, और जो ऊपर वाली सफ़ेदी होती है अंडे की, उसके अंदर एग को मेल्ट करके एग को अच्छी तरह से मिक्स करके आपने अपनी ज़ेब्रा फिश को प्रोवाइड करना है। ये अब अगर ज़्यादा सर्दी है तो आपने वीक में 2 दफ़ा लाजमी एग जो है एग फूड वो अपनी ज़ेब्रा फिश को प्रोवाइड करना है। इसके बाद जो बात कर लेते हैं हम इनकी और बेहतरीन सोर्सेज ब्रीडिंग फार्मूले की, वो है जैतून का तेल। बहुत से लोग जानते हैं जैतून का तेल आपको पंसार स्टोर से या किसी मेडिकल शॉप से इजीली मिल जाता है। तो जी हाँ, आपने जैतून का तेल यूज़ कैसे करवाना है, मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं वो इनकी सीड्स के अंदर जैतून का तेल डाल के इनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, इनको खिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, ज़ेब्रा फिश जो है वो चीना और कंगनी खाती है, और चीने के ऊपर और कंगनी के ऊपर, दोनों के ऊपर ही छिलके होते हैं। तो इसकी वजह से हमारी ज़ेब्रा फिश जो है वो छिलके उतार के जब खाती है तो उसको जैतून के तेल का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो इसीलिए बराए मेहरबानी आपने कभी भी ज़ेब्रा फिश को जैतून का तेल सीड में मिक्स करके नहीं देना। आपने जैतून के तेल को 2 से 3 ड्रॉप, अगर आपके पास 1 कप पानी है तो 1 कप पानी में आपने 2 से 3 ड्रॉप जो हैं वो जैतून का ऑयल डाल के अपनी ज़ेब्रा फिश को प्रोवाइड करना है। सर्दी है तो इसलिए याद रखिए, पानी को आपने नीम गर्म कर लेना है, इतना नीम गर्म हो कि आप अपना हाथ लगाएं तो आपको सुकून महसूस हो, ना कि पानी आपका हाथ जलाए। इतना नीम गर्म पानी करके आपने उसके अंदर 3 से 4 ड्रॉप जैतून का ऑयल डाल के अपनी ज़ेब्रा फिश को, अगर ज़्यादा सर्दी है आपके पास तो 4 दफ़ा आपने वीक में यूज़ करवाना है। और याद रखिए, इससे ज़्यादा बार आपने यूज़ नहीं करवाना, 3 से 4 बार ही वीक में आपने जैतून का ऑयल जो है अपनी ज़ेब्रा फिश को यूज़ करवाना है, वरना इनको लूज़ मोशन लग जाएंगे और जिसकी वजह से ये कमज़ोर हो सकते हैं। इनमें बुखार और तरह की डिसीज़ पैदा हो सकती हैं। इसलिए बराए मेहरबानी आपने वीक में 4 दफ़ा ही अपनी ज़ेब्रा फिश को जैतून का ऑयल 1 कप पानी में, क्वांटिटी याद रखिएगा, अगर क्वांटिटी आपने बढ़ा दी फिर भी आपकी ज़ेब्रा फिश को लूज़ मोशन लग सकते हैं। तो याद रखिएगा, क्वांटिटी 3 से 4 ड्रॉप जो हैं 1 कप पानी के अंदर
मिक्स करके आपने अपनी ज़ेब्रा फिंच को प्रोवाइड करने हैं। और इससे अगली जो बात है, अगली और लास्ट बात वो ये है कि आपने अपनी ज़ेब्रा फिंच को अजवैन का पानी लाजमी अपनी ज़ेब्रा फिंच को वीक में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करवाना है। वो कैसे यूज़ करवाना है मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि ज़ेब्रा फिंच को या किसी और बर्ड्स को अजवैन का पानी किस तरह से प्रोवाइड करना है। अजवैन के पानी को बॉईल करने के बाद उन किसी छन्नी से छान के ठंडा होने पर अपनी बर्ड्स को आपने प्रोवाइड करना है। तो इंशाल्लाह आप अगर अपनी ज़ेब्रा फिंच को वीक में 2 से 3 दफ़ा अजवैन का पानी बॉईल करके अपनी ज़ेब्रा फिंच को देंगे तो इंशाल्लाह वो सर्दी से भी महफूज रहेगी और हीट पे आने के बाद आपकी ज़ेब्रा फिंच जो है वो एग लेइंग स्टार्ट कर देगी और बहुत अच्छी ऐसी ब्रीड करेगी कि पूरी सर्दी इंशाल्लाह आपकी ज़ेब्रा फिंच की ब्रीड नहीं स्टॉप होने वाली। और गर्मी में तो वो भरपूर करेगी। गर्मी आने तक आपकी ज़ेब्रा फिंच को किसी और विटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ये बहुत ही बेस्ट फार्मूला है जो मैं रूटीन के हिसाब से अपनी ज़ेब्रा फिंच को यूज़ करवाता हूँ। तो ओके व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।